अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तक के कुछ खास खबरें और उन पर तज्ज़िया आपके साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन की आज इजलास किसी भी वक्त मुतवक्का है और ये सेनेट से जो करारदाद मंजूर हुई है इलेक्शन मुलतवी कराने के, उस करारदाद के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो मुतवक्का तौर पर है। और इस इजलास में जो है इस मतन को रखा जाएगा कि आया इलेक्शन के हवाले से क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे इतलात ये है कि ये इलेक्शन का केस फाइनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका जो है ना फाइनल फैसला होना है और ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब की अदालत में जाके जो है ना इस केस को आगे लेके जाना है या इसको जो है ना यहीं पे ख़त्म करना है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है। लेकिन हमारे पास इतलात ये हैं कि इस केस को जो है ना पोस्टपेंड किया जाएगा और इलेक्शन को पोस्टपेंड करने के लिए कोई हुक्म इम्तना जारी किया जा सकता है। दूसरी जानिब दो बड़े अहम जो है चीफ के जो है ना में से किसी एक का इस वक्त इस्तीफ़े की बातें चल रही हैं और दो में से किसी एक चीफ का इस्तीफ़ा किसी भी टाइम आ सकता है और ये इस्तीफ़ा जो है जो इलेक्शन और इस वक्त जो सियासी माहौल है उसको यकदम से चेंज कर सकता है। दूसरे जानिब सेनेट करारदाद की मौलाना फजल रहमान ने खुल के जो है उनकी हिमायत कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो है इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो क्या होता है। तो मौलाना साहब और मैं आपके पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मौलाना साहब को जो इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस लिए हैं। तो इसलिए मौलाना साहब ने खुल के जो है ना इस इलेक्शन की जो है करारदाद की हिमायत कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालफिन हैं वो इस वक्त एक तरफ से हैरान व परेशान है, दूसरी तरफ वो उनके ऊपर एक सख्ता तारी हो गया और खान साहब का जो मकबूलियत है वो उसका जादू इस वक्त जो है सर चढ़ के बोल रहा है और हर तरह से उनको दबाने की कोशिश की, उनको इलेक्शन से हटाने की कोशिश की, उनको बैलेट पेपर से हटाने की कोशिश की। बहुत कुछ जो है ना खान साहब के पीछे किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब जो है उनको जो है ना कोई गैबी मदद है और उनको हर बार जो गिराने की कोशिश की जाती है मज़ीद वो बढ़ चढ़ के फ्रंट में आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लीगल फील्ड के हवाले से केस की हेयरिंग हुई और उसी दौरान जो बल्ले के वापसी का जो शिकायत किया गया तो चीफ जस्टिस ने बुध को जो है उसकी केस फिक्स की और 10 तारीख को जो है ना ये बल्ले का केस जो है सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और मज़ीद जो इसमें मुझे जो लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब और मियाँ साहब और जहांगीर तरीन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारे इलेक्शन लड़ सकेंगे और ये सब इलेक्शन में होंगे। और अगर इलेक्शन हुए तो, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर जो है ना ये कोई और केस हैं और मामला रुख इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर इस मौजूदा जो कंडीशन में अगर इलेक्शन हुए तो इस सूरत में जो है ना खान साहब और नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, जो जितने भी नाहिल पॉलिटिकल लीडरान हैं वो सब अहल हो जाएंगे और ये सब इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन अब देखना ये है कि इस मौजूदा जो इलेक्शन को डिले करने का जो इस एक जो है ना एक प्रोपेगेंडा और आप एक साजिश बनाई गई है, तो देखते हैं कि इसके तहत ये इलेक्शन डिले होते हैं या नहीं होते। इसका फाइनल फैसला जो है वो काजी ईसा साहब की अदालत में होगा और उसके बाद अगर जस्टिस फायज़ ईसा साहब इस इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करते और इलेक्शन को 8 तारीख को कराने की हर हाल में जो अहकामात जारी करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद फिर जो हमारी कंट्री है उसमें जो है ना वो कंट्री पॉलिसी क्या होती है, क्या जो है ना उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है या कोई इलेक्शन कमीशन से मज़ीद कोई मेंबर जो है वो इस्तीफ़ा देता है। क्योंकि हमारे पास इतलात ये भी हैं कि दो बड़े इस्तीफ़े जो है इस वक्त तो वो उनका भी नाम ज़ेर गौर है कि वो दो बड़े चीफ का इस्तीफ़ा जो है ना किसी भी टाइम दोनों में से किसी एक का आ सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन डिसेबल हो गया, अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने और चीफ इलेक्शन कमीशन या किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर ये इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। बसूरत देगर एमरजेंसी भी लगाया जा सकता है, जनरल एमरजेंसी भी जो है ना वो काबिल ज़ेर गौर है और माशी इमरजेंसी जो है ना वो भी ज़ेर गौर है। अब ये तीनों में से कोई एक डिसीजन जो है ना फाइनल इसी हफ्ते में ये सब कुछ फाइनल होने वाला है। इसी हफ्ते में ये सारा कुछ क्लियर होने वाला है। इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, जनरल इमरजेंसी या माशी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है या इलेक्शन को जो है ना वो 8 तारीख को कराने के अहकामात जारी किए जाते हैं और इलेक्शन हर सूरत में 8 तारीख को होंगे या फिर इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए जो है ना वो
قاضی صاحب خود ہی جو ہے نا کوئی ایسا حکم امتناع جاری کرتے ہیں، یہ آنے والے جو دن ہے اس میں کلیئر ہو جائے گا، یہ 2-4 دن میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن قبل از وقت ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ الیکشن پوسٹ پینڈ کیا جائے گا، ایمرجنسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور یہ جو قاضی صاحب کی عدالت میں جائیں گے تو قاضی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا چیف جسٹس صاحب، جو میرا تجزیہ ہے ایک انالائسس ہے اس کے مطابق، اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے نا حکم امتناع جاری کریں گے اور مزید اس پر ڈسکشن یا اس کیس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، پھر یہ کہ جو ہے نا یہ جو پچھلا ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو جو ہے نا توسیع کی جائے گی، تو پھر اس طرح جو ہے نا یہ جو پروسیس ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ اگر اس 8 تاریخ کو الیکشن کا انعقاد نہیں کیا گیا تو پھر یہ الیکشن 2024 میں نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ الیکشن 2025 میں جا کے ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ایک اطلاعات ہے اور ایک تجزیہ ہے۔ وقت ہمارے ملک کا انوائرمنٹ اور سیاسی جو ماحول کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر الیکشن 8 تاریخ کو نہیں ہوئے تو پھر یہ الیکشن 2025 تک جا سکتے ہیں۔ مزید جو خبریں ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آج شام تک جو متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کا میٹنگ ہوگا، اس میٹنگ کے بعد جو فائنل کیا جائے گا کہ آیا اس سینٹ کا جو قرارداد جو انہوں نے بھیجا منظور کر کے اس پر کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔